मुंबई के चिता कैंप में अकबर हुसैन उर्फ राजू भाई से हुई खास मुलाकात। मुंबई मानखुर्द के चिता कैंप इलाके में वरिष्ठ कद्देदार नेता अकबर हुसैन उर्फ राजू भाई ने हमारे संवाददाता से एक खास मुलाकात कर वर्तमान राजनीतिक घटनाओं की चर्चा तथा समीक्षा की। एक बहुत अच्छी कहावत है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज मुंबई के मानखुर्द के चीता कैंप इलाके में हैं, जहां आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराते हैं जिन्हें आरोपों के जंजीरों से घेरा गया, जकड़ा गया। वहीं कहा जाए तो उन आरोपों को जड़ से खारिज करते हुए उस शख्स ने उस जंजीरों को तोड़ते हुए लोगों के बीच नजर आया। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि जाना पहचाना चेहरा अकबर हुसैन उर्फ राजू भाई। आज मैं चीता कैंप इलाके में हूँ। राजू भाई से आज आपकी मुलाकात कराते हैं, जो कि तमाम आरोपों में घिरे रहे लेकिन फिर भी आज लोगों के बीच में हंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ रहा, क्या राज रहा, आइए हम जानते हैं राजू भाई से। आरोप लगाने और सिद्ध करने में टाइम लगता है। आरोप तो कुछ भी लगा देते, अच्छे अच्छों के ऊपर लगे हुए, बहुत बड़े बड़े नेता आरोपों में घिरे रहते, तो हम तो छोटे आदमी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फेस करना चाहिए और फेस करता हूँ मैं। कभी भी कोई चीज़ इल्ज़ाम लगा देना, उसको प्रूफ करना, दो अलग अलग चीज़ें, तो वो होगी तो जब देखेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो आम पब्लिक कहती है इस बारे में कि जिस शख्स ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिस शख्स ने आपके ऊपर आरोप लगाया वह खुद आज आरोपों में घिरा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मेरे को दूसरों के बारे में नहीं, मैं अपनी बात करूँगा। दूसरे जो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, दूसरे से मुझे क्या लेना देना। मैं पब्लिक के सामने मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो मैं उसको क्लियर करने की ताकत रखता हूँ और फेस करता हूँ। मैं कभी छोड़ के अपना एरिया गया नहीं या भागा नहीं कोई चीज़ से। हर चीज़ में फेस करने की ताकत रखता हूँ। राजू भाई, अगर अनुशक्तिनगर विधानसभा की बात की जाए तो आप एक कांग्रेस के कद्देदार नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी आपने, और आज पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी आपने ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले आप हमें यह बताएं कि क्या वजह रही कांग्रेस को छोड़ने, कांग्रेस का दामन छोड़ने का? नहीं, कैसा है, देखो, कांग्रेस में बहुत कांग्रेस ने इज्जत दी है, बहुत किए। निरुपम साहब ने भी बहुत रिस्पेक्ट दिया, उसमें कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं। क्या उसके कांग्रेस के आपस के झगड़े बहुत ज़्यादा है। हर नेता उसमें एक दूसरे को काटना है, वो मुझे पसंद नहीं। मेरे इधर भी जो कांग्रेस के थे वो कांग्रेस के आपस में कांग्रेस के खिलाफ काम करते, तो क्या वो पार्टी के लेके हम आगे क्या बढ़ेंगे। मैं मेरे एरिया के काम की वजह से गया था। मैं अपक्ष जीत के आया था, बाद में कांग्रेस ज्वाइन किया। मैं किसी की पार्टी की टिकट से लड़ के वो उसको नहीं किया, वो मैं उसमें गया था। लेकिन कैसा, मेरा मकसद क्या है कि किसी में भी आया तो मेरे एरिया का काम तो हुए। वो आपस के लफड़े झगड़े मिटाने में बैठा हूँ या खर्चा करने में नहीं बैठा हूँ। मैं मेरे एरिया के काम के लिए गया। आज मैं जो भी पार्टी है मैं मेरे एरिया का काम करा सकूँ, मेरे एरिया की परेशानी दूर करूँ। लेकिन मेरे को काम के इस हिसाब से मैं अगर कोई पार्टी में आता हूँ, मैं पैसे के हिसाब से नहीं किया। मैं पैसा कमाने जानता हूँ, मेरे पास 10 बिजनेस है। मैं सोचा मेरे कौम का या मेरे गांव का फ़ायदा हो, इसके लिए कोई चीज़ ज्वाइन करते। जब उधर से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो उधर वो जाके वो चीज़ करके क्या फ़ायदा। आज आपने पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन किया है, तो किस तरीके का पद है आपका इस पार्टी में और मकसद क्या रहा ज्वाइन करने का? मेरा इसमें महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी का, और उसमें ये क्या, उन लोगों ने भी सामने से मेरे को सब ज्वाइन कर बोलते हैं तो करना। उसमें वो मकसद है कि पार्टी का, देखो पार्टी छोटी है लेकिन ये आज पार्टी सरकार के साथ यूटी में है, और मेरा कुछ ना कुछ काम इधर यूटी में है तो सरकार में अंदर है तो कुछ ना कुछ मेरे एरिया का काम हो सकता है। और ये पार्टी एक ऐसी देखे कि भाई मुस्लिम और दलित, ये दो जन जो पिछड़े हुए इनके काम ही नहीं होते, ये पार्टी करवा सकती है अगर गवर्नमेंट में जाएगी तो। कि कुछ ना कुछ इनको हमेशा तकलीफ़ें रहती है, तो ये पार्टी में जो लोग हैं वो लोग सब पिछड़े हुए ऐसे, तो ये सब मिलके कोई चीज़ एक चीज़ कर सकते हैं, ये ऐसा लगा। और इसमें के जो मैं देखा हूँ कवाड़े सर को, ये ऐसा पहला नेता देखा हूँ जो इनको पब्लिक पैर पड़ती है। मैंने तो हिंदुस्तान, मैंने पहले टाइम देखा कि पब्लिक के पैर पड़ रही है। इनसे जो उम्र वाले लोग हैं 60 से 70, वो इनके पैर पड़ रहे, और ऐसे नेता को 100 रुपये 200 रुपये लोग दे रहे और ले रहे। ये मैंने पहली टाइम ये पार्टी में ऐसा देखा हूँ। बुलाना गया था मैं एक प्रोग्राम में, उधर देखा हूँ। तो आँख से मैंने आज से पहले कोई नेता को ऐसा नहीं देखा कि किसी जो इतना बड़ा MP रह चुका और उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास ऐसे हालत में रहता है। ये पहला नेता है जो ईमानदार है, उसके ऊपर कोई चीज़ का इल्ज़ाम नहीं लाया। वो रहने में, दिखने में आता है कि आदमी कैसा दिखता है और कैसा रहता है, तो क्लीन छवि के आदमी, इतना तो हमारे समझ में आता है। राजू भाई, बिरहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव भी करीब आ रहा है और आपकी धर्मपत्नी संजोग से प्रभाग समिति की अध्यक्षा रही हैं एम ईस्ट वार्ड की, तो इस बार का चुनाव किस तरीके का रहेगा आपके लिए?
चुनाव तो है और लड़ेंगे, अभी देखेंगे। अभी चुनाव आने के टाइम पर अभी पब्लिक पहले ही हार जीत थोड़ी ना ये कर सकते। ये पार्टी की तरफ से लड़ेंगे, देखेंगे। कुछ सीटें तो हमारे निकालने के है, कुछ हमको सीटें मिलेंगी, वो सीट बॉम्बे में निकालेंगे। 200 में 10-15 तो निकालेंगे, 5 तो निकालेंगे। राजू भाई, एक अंतिम सवाल यह है कि आप क्षेत्र से बहुत लगाव रहा है, आपने काफ़ी कार्य किया है इस क्षेत्र के प्रति, लेकिन जो जनता का रिस्पांस होना चाहिए वो आपको कहीं न कहीं कम मिलता है। इसकी वजह क्या है कि आपके जो मुद्दई कहा जाए, आपके शत्रु हैं ज़्यादा कि इस तरीके का प्रोपगंडा उड़ाते हैं या प्रचार करते हैं, क्या वजह है? नहीं, पहले मैं पहली टाइम लड़ा और पहली टाइम लड़ने के बाद सेकंड आया, उसके बाद दूसरी टाइम लड़ा और जीत के लिए पब्लिक ने, तो पब्लिक प्यार करती है मुझसे। ऐसा नहीं, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो अल्लाह ताला जो करता है ना, उस टाइम में मेरी वाइफ का भर नहीं पाया फॉर्म, मेरा साले का भर है, तो उसको पब्लिक चाहती नहीं। एक रिस्पॉन्स, और मैं भी चाहता हूँ कि अच्छा हुआ कि अल्लाह ने वो चीज़ नहीं किया। अगर जीत के आता इस टाइम पे वो कौन सी हालत में नशा करके दूसरों से पैसे लेके, तो मेरे नाम और इज्जत खराब होती, तो अल्लाह ने वो चीज़ बचाया। उस टाइम पे हराया तो मैं तो नहीं लड़ा ना, मेरी वाइफ लड़ी, तो साले बोला। तो अल्लाह जो करता बेहतर करता, मैं उसकी रज़ा में राजी रहता हूँ हमेशा। तो मेरे लिए तो वो चीज़ अच्छी हो गई कि उस टाइम वो नहीं जीत के आया। वो जीत के आता तो आज मैं पब्लिक के बीच में मुँह क्या दिखाता, सोचिए ना। तो अल्लाह जो करता बेहतर करता, अपनी नीयत हमेशा रहती। मेरा काम करने का मन है, और मैं बोलता अगर ये मेरे को पोजीशन मिली, अगर मैं उसमें गांव का ख़राब करता तो अल्लाह मेरे को ये चीज़ मत दे कि मैं किसी का नुकसान करूँ। मैं नुकसान करा बोल के कौन मेरे पास नहीं आ सकता, मैं फ़ायदा किया बोल के 100 लोग आएंगे, लेकिन नुकसान किया बोल के फ़ायदा। और मेरे को वैसे ही है, थोड़ी दिन की ज़िंदगी अच्छे से चले जाऊँ, वही बेहतर है। यानी राजू भाई, अगर पार्टियों की बात अगर की जाए, अगर अच्छी पार्टी अगर कहा जाए, एक नंबर की अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या इस तरीके की जो पार्टियां हैं, अगर आपको आमंत्रित करती है अपने में आने के लिए, तो क्या करेंगे आप? नहीं, मेरे को बहुत सब पार्टियों से ऑफर आता है, ऐसा नहीं कि नहीं। क्या पता ये एरिया में मेरी जो छवि है या मेरे को कुछ भी बोलते, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं कि कोई पार्टी नहीं बोले। लेकिन मैं जिसमें जा सकता हूँ उसमें जाऊँगा ना। अपना पट्टा पूरा मुस्लिम है, तो मैं किधर जाऊँगा बताइए ना। एकदम अगेंस्ट भी नहीं जा सकता ना, पब्लिक को भी तो देख के चलना पड़ता है। तो एक बहुत अच्छी कहावत है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कभी भी कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वो हमारे बीच आज आपने देखा चीता कैंप में राजू भाई, जो कि कहा जाए तो कर्मठशील रहे हैं, लगातार जुझारू रूप में रहते हुए तमाम कार्यों को अंजाम दिया है उन्होंने। आज चीता कैंप में कई आरोपों प्रत्यारोप के सिलसिलों के बाद भी आज जो लोगों के बीच में नज़र आए हैं, और कहा जा सकता है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, यह इनके लिए निश्चित ही सफल, सुखद एवं मंगलमय होगा। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।